मुझे सिंध के पानी, ज़मीन और आसमान ने ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई हैं जो शायद मैं कभी ज़िंदगी में ना भूल सकूँ। हर गुजरते सेकंड के साथ हम पास्ट में जा रहे हैं। और मैंने टाइम ट्रेवल किया है ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए। अगर हम रुकें, सब्र के साथ ठहर कर देखें, तो हमारा गुजरा हुआ कल हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। मैंने पानी में उतरकर लहरों को बदलते हुए महसूस किया है। कैसे सिंधु दरिया अपने अंदर जिंदगियां बदलता है। मैंने पूरी इंडस सिविलाइजेशन को ज़मीन में गिरते हुए देखा है। कैसे ज़मीन ने इतने सब्र से हर लड़ाई जीती है। और मैंने आसमान को इतने करीब से देखा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी रेत के ज़र्रे से भी छोटी नज़र आती है। जब भी कोई सिंध का नाम लेता था तो मेरे दिमाग में सिर्फ सहरा, सख्त गर्मी और ऊँटों वाली वाइब आती थी। हमारी सिंध की जर्नी सक्कर से स्टार्ट हुई, जहाँ टाइम मशीन हमें सबसे पहले इंडस के ऊपर बने लैंसडाउन ब्रिज तक ले गई। मुझे सिर्फ ये पता था कि ये ब्रिज दो शहरों को कनेक्ट करने के लिए बना था। लैंसडाउन ब्रिज तो इसका ऑफिशियल नाम है, बट दिस इज द ब्रिज जिसके ऊपर ये गाना लिखा गया था। इधर सबसे बड़ा मसला ये था कि कोई बंदा राजी ही नहीं था ट्रेन को इसके ऊपर से गुजारने के लिए। अंग्रेज सरकार ने कहा कि अगर तुम ये कामयाब हो गए हम तुम्हें आजाद कर देंगे। एक बंदा था जमालो, जो कि उस जमाने में जेल में था। उससे उन्होंने पता किया। उसने कहा कि जी मैं इस ट्रेन को ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करवा के लेके जाऊंगा। उसने क्रॉस कर लिया और जो फिर तुम्हारा गाना है हो जमालो, दे आर बेसिकली हेलिंग जमालो जेको सक्खर वाली पुल्लते। दिस इज द एक्चुअल सक्खर वाली पुल कि जेको खट्टी आयो खैर सा, जो जीत के आया खैर से, हो जमालो। अगर एक पुल की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है तो सोचो सिंधु दरिया के अंदर कैसी कैसी कहानियाँ बहती होंगी। हमारे दरिया में एक ऐसी मछली है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, द इंडस रिवर डॉल्फिन्स। डिफरेंट फ्रॉम मेरीन डॉल्फिन्स, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही पाई जाती है। हमने इरादा किया कि हम इस खूबसूरत मैमल को स्पॉट करेंगे। इनमें एक कुदरती सेंसर ऐसे समझो कि इसमें कुदरत ने एक दूर से आवाज़ समझ जाती है कि मेरे को खतरा है, मैं दूर भाग जाऊँ। तो उनके जाने के लिए हमें खामोश रहना पड़ता है। खामोश रहना पड़ता है उनके जाने के लिए, आने के लिए, या उनको देखने के लिए कि उनको देखना है तो खामोशी अख्तियार करनी पड़ती है। फिर वो नज़दीक आती हैं। अगर थोड़ा सा शोर होता है तो फिर ये दूर भाग जाती हैं। कितने सेकंड बाद निकलेगी? बस अभी निकलने वाली है। अभी क्या होता है? अभी देख पाएगा। अभी आई 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 डॉल्फिन कम हियर। कहाँ है? मेहमान आए हैं, निकल जाए। उसे वो कहाँ है? निकली थी पीछे, वो बोर्ड को पीछे निकली थी। देख यहाँ पे कह रहे हैं 3 है। हाँ इधर 3 है। तो वो जो बच्चे थे 3, हाँ एक बच्चा था, 2 बड़ी। फिर वो आगे चले गए। फिर नहीं आगे नहीं जाएंगे, ये हम नजर आएंगे। नजर नहीं तो आएंगे। रेडियल। हाँ हमने 3 घंटे वेट किया, 2 जगहें बदली। जमाल भाई को कम्युनिटी वाले कॉल्स करके बताते थे कि उन्होंने यहाँ डॉल्फिन देखी, और हम वहाँ पहुँच जाते। इंडस रिवर डॉल्फिन्स मेरीन डॉल्फिन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। ये उनकी तरह जंप नहीं करती और रेगुलर डॉल्फिन्स के कॉन्ट्रास्ट में काफ़ी शाय हैं, तो इनकी स्पॉटिंग इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। सामने निकल रही है, ये 2-3 है। सामने ये तो बहुत छोटी सी थी। हाँ बहुत है, ये 2 हैं, एक बड़ी है। हाँ वो निकली। अब ये सारी इधर से निकलना शुरू हो जाए। देखिए
और जब पहली बार मुझे डॉल्फिन नज़र आई तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने कोई अवार्ड जीत लिया हो। लेकिन असल खुशी एक के बाद एक और डॉल्फिन देखने की है। दो 2001 से काम शुरू किया। ये डॉल्फिन तो बचपन से हम देखते आते हैं ना। अभी सिलसिला अभी सदियों से आ रहा है। 3,000 साल पुरानी बात है ये ना। ये बड़ी मजे की बात है ना। लाइक हाँ, पहले खुशकी में खुशकी में थी पहले। फिर खुशकी से पानी में चली गई तो उसने वो भी ढाल लिया। हाँ, वो और भी जब पूरा मड्डी पानी है तो उसकी आंखें भी चली आंखें भी चलेंगे। तो मतलब कितना नेचर से वो कनेक्ट है। हाँ, खूबसूरत है यार। तो इसकी कहानी यही है। किसी भी जगह की अगर सोल देखनी हो तो वहाँ के बच्चों से दोस्ती कर लो, बिकॉज बच्चे हमारी तरह कलर्ड नहीं हुए होते। बड़ों के ओपिनियंस और बिलीफ के वेट के नीचे दबे नहीं होते, बस अपनी मौज मस्ती में आपको प्यार देते हैं, हंसाते हैं। वो तो बस एक्सपीरियंस जमा कर रहे होते हैं, रॉ, इनोसेंट, एपॉलिटिकल और अनबाइस्ड। We just entered into मौत का कोफा। इस गाड़ी में चलाते हैं? जिगरा होना चाहिए। मतलब हिम्मत की जरूरत है। हाँ, जिसका इतना जिगरा होगा नहीं सीखेगा। जिसका शेर जैसा सीना होगा नहीं, वो ऐसे सीख जाएगा झट में। क्या बात है। का टायर फट गया था एक मरतबा, गाड़ी फट से गिर गई थी। मेरे भी बाकी छोटे मोटे यहीं थी। बस दिल का शौक होना चाहिए तो बंदा हर काम आसान है। जैसे जापान में सोमो खेला जाता है और दागिस्तान में रेसलिंग, इसी तरह हमारे पाकिस्तान में और यहाँ सिंध में मुलाकड़ा खेला जाता है। लोगों के वो चेहरे मुझे फिर से पास में लेकर जा रहे थे। ज़िंदगी के खेल की तरह इस खेल में भी 3 स्टेजेस थी। पहले न्यू कमर्स, फिर मिडल और फिर आते थे प्रो प्लेयर्स। लेकिन इंडस और इस गेम में एक चीज़ कॉमन थी, बैलेंस। जैसे उन्हें हर चीज़ बैलेंस से बनाई थी, वैसे ही इस खेल में मुकाबला बराबरी का होता था। और इसी के साथ एक और सूरज गरूब हो जाता है। रेत का गोल दायरा, जगह जगह पैरों के निशान और जीतने वालों के चेहरे पर खुशी साफ नज़र आ रही थी। लोग मुलाकड़े की बातें करते करते मेले की तरफ जा रहे थे। ये जगह एक टाइम कैप्सूल है, एक यूनिक इकोसिस्टम जहाँ सब ने अपनी अपनी जगह ढूंढी हुई है, कस्टोडियंस ऑफ ओल्ड ट्रेडिशंस। कायनात का ये निज़ाम किसी के लिए नहीं रुकता। हज़ारों सालों से इंडस का पानी बहता रहा, पूरी की पूरी इंडस सिविलाइजेशन गिर गई और मैंने पास में जाकर ये सब कुछ देखा। और अगर देखने के लिए कुछ रह गया था तो वो था सिंध का आसमान। लोग कहते थे कि दुनिया कितनी छोटी है, लेकिन उस दिन जब मैंने आसमान को इतने करीब से देखा तब मुझे समझ आया कि दुनिया सच में कितनी छोटी है। जब भी कोई सिंध का नाम लेता था तो मेरे दिमाग में सहरा, गर्मी और ऊँटों वाली वाइब आती थी। वो दिन बहुत लंबा था। सक्कर से 6 घंटे ड्राइव करके हम डाडू पहुँचे और वहाँ से आगे हमें 4x4 में जाना था। गोरेखेल जाने के लिए लोग पहले वाईबादी स्टे करते हैं क्योंकि यहाँ से आगे सिर्फ ऑल व्हील जाती है। अब इससे आगे कोई नॉर्मल ड्राइवर हमें लेके जा नहीं सकता, इसलिए हम BYD के प्रोफेशनल ड्राइवर के साथ जाएंगे।
the reason this car has so much comfort while doing all of this is because it's got a very modern suspension. Okay, it's got double wishbone suspension front and back. मैंने कभी सोचा नहीं था कि सिंध में पहाड़ भी हो सकते हैं। इट इज़ दी हाई एल्टीट्यूड प्लेटू, इसको सिंध का मरी भी कहते हैं। हल्की हल्की हवाएं, चारों तरफ पहाड़ और अंधेरी रात में सिर्फ एक चांद की रोशनी, और इस सब के बाद एक ऐसे इंसान से मिलना जिसने टेलीस्कोप बनाई हो। उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद, प्रॉबेबली पाकिस्तान की पहली इंडिजिनस टेलीस्कोप। शार्क का वी पावर मॉड्यूल काम आया। इट हेल्प्ड अस टू पावर अप और टेलीस्कोप। भिरचा के फ़कीरों ने रंगों में एक और रंग मिला दिया, अपना राग गाकर। वो राग जो 300 साल से कभी नहीं रुका। ये राग और सितारों की वो रोशनी जिसको हम तक पहुंचते पहुंचते मुद्दतें लग गई। ओके, अभी मून को जो है ना हम लाइव देख रहे हैं कि मून अब होराइजन के बिल्कुल बहुत करीब आ चुका है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मून के क्रेटर्स जो हैं काफ़ी क्लियर हैं। और आज हवा काफ़ी तेज़ होने की वजह से जो ना हम कह लें कि इसको प्रॉपर्ली नहीं देख पा रहे। अच्छा, ये सैटर्न आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर लिखा हुआ भी होता है सब कुछ? जी बिल्कुल लिखा होता है इसके ऊपर। तो गूगल मैप पे लोकेशन है। यहाँ से इसको कमांड दे देनी है, देन हमारी टेलीस्कोप जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगी टूवर्ड्स। ऐसे लग रहा था जैसे हम सच में आसमान पर आ गए हों। हम लोग इस छोटी सी ज़मीन पर कितने एटीट्यूड से फिरते हैं, लेकिन उस दिन मुझे समझ आया कि हम इस पूरी कायनात में कुछ भी नहीं है। सिंध की अपनी एक कशिश है, खूबसूरती जो डिफाइन नहीं की जा सकती। उसको एक्सपीरियंस करना होता है। इनके डीएनए में रंग है, आज़ादी, जो चीख कर गला फाड़ कर अपनी आइडेंटिटी का ऐलान करती है।